इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को मार गिराया है। हिजबुल्लाह की एरियल यूनिट के चीफ खादर अल अबेद बेजा एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिए गए। और उधर ईरान ने हिजबुल्लाह के सपोर्ट में थाड की काट तलाश ली है। इजराइल के लिए 8 फ्रंट से नई टेंशन आने वाली है। अमेरिका ने भले ही अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम देकर इजराइल को बचाने का बंदोबस्त कर लिया है, मगर इजराइल के दुश्मन थाड की नई काट लेकर वॉर जोन में उतर गए हैं। लाल सागर में बारूदी धमाके, इजराइल में रॉकेट धमाके, लेबनान में धरती फाड़ मिसाइल ब्लास्ट, गाजा में बारूदी बवंडर। खाड़ी की बारूदी तपिश बढ़ती जा रही है। हर तरफ से बेहिसाब बारूदी प्रहार हो रहा है। इस बीच समंदर में पाया जाने वाला ऑक्टोपस भी तहलका मचा रहा है। 3 दिल, 9 दिमाग और 8 पैर वाला ऑक्टोपस। इजराइल और ईरान के बारूदी घमासान के बीच अचानक से ऑक्टोपस ने टेंशन बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस और बायत एगियोन में ऑक्टोपस पर बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि ऑक्टोपस मेड इन तेहरान है। इजराइल में जो धमाके हो रहे हैं, जो तबाही मच रही है, जो खंडर बन रहे हैं, इसका कसूरवार नेतन्याहू ईरान को बता रहे हैं। हाइफा, गलीली और गोलान हाइट्स का ये बारूदी कोहराम लेबनान पर भारी पड़ रहा है। इजराइल का आक्रोश बेरूत को जला रहा है, लेकिन लेबनान की बर्बादी से नेतन्याहू के कलेजे को ठंडक मिलने नहीं जा रही। इजराइल को अभी ईरान से हिसाब बराबर करना है। नेतन्याहू को अभी ईरान का साथ दे रहे देशों को सबक सिखाना है। इजराइल का एक्शन प्लान रेडी है। सुपर पावर अमेरिका से इजराइल को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। नेतन्याहू पहला धमाका कहां करेंगे, कब करेंगे, यह भी तय हो चुका है। ईरान को भी इस डेवलपमेंट की पक्की रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी काट के लिए खामनेई ने ऑक्टोपस वॉर शुरू कर दिया है। ईरान का ऑक्टोपस वॉर की डिटेल से मोसाद हेडक्वार्टर में खलबली मची हुई है। खामनेई के ब्रेन से निकले इस विध्वंसक वॉर प्लान का ब्लूप्रिंट वॉर हेडक्वार्टर में नेतन्याहू को भी दिखाया गया है। इसकी डिटेल आगे देखेंगे। पहले देखिए वॉर जोन से आया वो अपडेट, जिसने इजराइल के दोस्त देशों को भी दहला दिया है। इजराइल के एक भीषण हमले की जानकारी इटली और ब्रिटेन ने मांग ली है। इजराइल पर ब्लू लाइन में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के कई बेस पर हमले के आरोप लगे हैं। ब्लू लाइन के जल उठने से नेतन्याहू की नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ब्लू लाइन लेबनान को इजराइल और गोलान हाइट्स से अलग करती है। इसी ब्लू लाइन में यूएन पीस कीपिंग के कई बेस हैं। संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में 48 देशों के लगभग 10,500 पीस कीपर्स हैं। भारत के भी 900 पीस कीपर्स दक्षिणी लेबनान के इजराइल सीमा के पास तैनात हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से सफाई दी गई है कि ब्लू लाइन पर अटैक से पहले अलर्ट भेजकर इलाके को खाली करने की अपील की गई थी। उधर सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक के बाद से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अब तक के सबसे भीषण हमले शुरू किए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सेंट्रल बेरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य और कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाफिक सफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा। עכשיו אתם ראיתם את ההתקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו इजराइल के सीरियल अटैक से हिजबुल्लाह ग्रुप बेदम होता जा रहा है, मगर हूती विद्रोहियों पर इजराइल के हमले का कोई असर होता दिख नहीं रहा। ईरान समर्थक कट्टर लड़ाकों ने एक बार फिर से लाल सागर में ऑयल टैंकर को निशाना बनाकर तहलका मचाना शुरू कर